किसान भाइयों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह नाथ सीड्स की नाथ संकेत बीटी कॉटन की एक नई वैरायटी है। इस वैरायटी में टोटल 5 खास बातें पाई जाती हैं। वे क्या है आइए जान लेते हैं। नंबर 1 पर इस वैरायटी में टिंडे लड़ीदार पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी पौधे पर टहनियाँ पाई जाती हैं उन सभी में 5 से लेकर 8 टिंडे प्रत्येक लड़ी पर पाए जाते हैं। नंबर 2 पर इस वैरायटी में बिल्ट रोग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि किसान भाइयों इस वैरायटी में हरापन अधिक पाया जाता है और इस वैरायटी की जड़ें अधिक गहराई तक मूसलामूल जड़ें पाई जाती हैं। और नंबर 3 पर इस वैरायटी के पौधों की हाइट बहुत अधिक देखने को मिलती है और पेड़ के समान इसके पौधे पाए जाते हैं और टाहनियाँ काफी मजबूत होती हैं और जड़ें भी काफी मजबूत होती हैं। और इस वैरायटी के पौधों का घेरा बहुत अधिक होता है, जिस कारण इस वैरायटी को अधिक गैप की जरूरत होती है, यानी कि इसके पौधे साथ साथ नहीं लगाए जाते, यानी कि एकड़ के अंदर एक पैकेट काफी रहता है, यानी कि इसका बीज कम लगता है। और नंबर 4 पर जो कि सबसे बड़ी मुख्य बात है, आप इस वैरायटी को सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, यानी कि मध्यम प्रकार की मिट्टी में इस वैरायटी को लगा सकते हैं या फिर मिक्स रेतली प्रकार की मिट्टी में भी यह वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन देती है। और नंबर 5 पर इस वैरायटी को बहुत कम सिंचाई की जरूरत होती है, यानी कि आप इसको ड्रिप विधि या फिर बेड बनाकर भी लगा सकते हैं। इस वैरायटी में नॉर्मल 4 सिंचाई की जरूरत होती है, यानी कि 4 सिंचाई के अंदर यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें कि यह वैरायटी कितने डेज की है, तो किसान भाइयों यह 145 से 150 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती है। अगर हम इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो किसान मित्रों इस वैरायटी का उत्पादन प्रति एकड़ 8 क्विंटल तक देखने को मिलता है, जो कि मौसम पर आधारित है। इन सभी के अलावा इस वैरायटी की जो चुगाई है बहुत आसान है, क्योंकि इसमें रुई बहुत सॉफ्ट होती है और बिनोला भारी पाए जाते हैं, जिस कारण उत्पादन अच्छा खासा देखने को मिलता है। और इस वैरायटी के अंदर स्प्रे की बहुत कम जरूरत होती है, क्योंकि इसमें बीमारियों का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है और इसके पत्ते सॉफ्ट व मुलायम होते हैं और इसकी टहनियाँ भी मुलायम होती हैं, जिस कारण चुगाई के समय यह टूटती नहीं। अगर हम बात करें कि इस वैरायटी को किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, तो किसान भाइयों आप इस वैरायटी को उन क्षेत्रों में लगा सकते हैं जिन क्षेत्रों में पानी आप इस वैरायटी को दे सकते हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में 4 सिंचाई आप कर सकते हैं उन सभी क्षेत्रों में इस वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों इन सभी के अलावा आपको इसमें एयर वेंटिलेशन का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, यानी कि हवा क्रॉसिंग होती रहे। जितनी इस वैरायटी से हवा क्रॉसिंग होगी, यानी कि पौधे दूर दूर होंगे, यह उतनी ही कामयाब वैरायटी है। इसमें उतना ही अधिक ज़्यादा फल लगेगा, यानी कि टिंडे लगेंगे। पौधे आकार में बड़े होने के कारण, अधिक फैलाव होने के कारण आप इस वैरायटी को संगन न लगाएं, यानी कि छेदी लगाएं। इस वैरायटी को जितना हो सके उतना अधिक छेदी होने पर उतनी अच्छी कामयाब यह वैरायटी है।